सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को, आपके परिवार के लोगों को, आपके परिजनों को आशीष दे कि परमेश्वर प्रकाशित करे आपके घर को, आपके जीवन को, और वह दिखाए परमेश्वर के स्वरूप जो खोया हुआ स्वरूप। मनुष्य ने परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया जब पाप किया, मगर प्रभु यीशु आए उसे दोबारा स्थापित करने के लिए, परमेश्वर के स्वरूप को मनुष्य के अंदर जब मनुष्य रखता है, उन्हें अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने सरकार के तौर पर, जी हां, यही प्रभु यीशु ने क्रूस पर मृत्यु स्वीकार की, खरीदने के लिए मेरी आत्मा, खरीदने के लिए आपकी आत्मा। उन्होंने भुगतान किया आपकी आत्मा के लिए। मायने नहीं रखता कौन आप हो, क्या आपने किया गलत, यदि आप योग्य हो, यदि आप योग्य नहीं हो, उन्होंने आपको खरीदा किसी भी तरीके से, उन्होंने भुगतान किया आपकी आत्मा के लिए। मगर यदि आप नहीं समर्पित करते उनको अपनी आत्मा, वो कुछ नहीं कर सकते, वह अकेली रहेगी। कि जैसे एक वस्तु, आप दुकान पर जाएं, खरीदें उस चीज को, और वो दुकान का मालिक, दुकानदार आपको ना दे वो वस्तु, आप उसके बिना रहोगे। आपने भुगतान किया मगर आपने ग्रहण नहीं किया। तो प्रभु यीशु ने आपकी आत्मा को खरीदा, मगर आपको जरूरत है कि आप उन्हें दें। यदि आप उसे समर्पित करोगे तो सुनिश्चित हो सकते हैं कि वह उसे बदलेंगे, वह आपको एक नई रचना में परिवर्तित करेंगे। प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी दी ताकि हमारे पास एक जीवन हो नया, मगर हमें समर्पण करने की जरूरत है। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें अच्छे से। आप बोलते हो इस प्रकार, बिशप मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं धार्मिक, मैं चर्च में जाता हूं, कभी कभी मैं अपनी प्रार्थनाएं करता हूं, मगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो जिसके पास इस प्रकार डायरेक्ट कांटेक्ट परमेश्वर के साथ, तो जानते हो ना कि जिंदगी कैसे, संसार ये बुरा है, और मुझे अपने आप को, मैं कोशिश करता हूं यहां पर जीने की, अपने आप को बचाए रखने की। देखिए यहां पर कि कैसे आप आकलन करोगे अपनी जिंदगी का परमेश्वर को लेकर, कि कैसे हम आकलन कर सकते हैं हमारी इस जीवन का, यह बेहतर कैसे हम आकलन कर सकते हैं, तोल सकते हैं हमारी आत्मा को परमेश्वर को लेकर। और यही है एक ऐसी चीज कि महानता परमेश्वर की जो अनुमति देती है, वह अनुमति देते हैं कि आप जाने, कि मैं जानूं खुद को, कि हम अपने आप को जान सकें परमेश्वर के सामने, उस जीवन के दर्पण के सामने। दर्पण हमारी आत्मा का, हमारी आत्मा का दर्पण।
मैं बोलता हूं दूसरे शब्दों में इस प्रकार, तराजू हमारी आत्मा का क्या है, हमारी आत्मा में परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं, संसार के, मगर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की कैसे वो मेरी आत्मा को आपको देखते हैं, कैसे आप जान सकते हो कि आपकी आत्मा वह अच्छी है परमेश्वर के साथ या बुरी है उनके साथ, कैसे? बहुत ठीक, कितना शानदार प्रभु यीशु हमें एक प्रकाशन देते हैं, बहुत शानदार, कि मैं आपको देना चाहता हूं सबसे पहले। जी हाँ ये बहुत शानदार है हमारे प्रभु। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, देखिए यहां पर, शरीर का दिया आंख है। दिया एक लैंप, लैंप ना, कि शरीर का दिया, मैं ऐसी भाषा में बोलूंगा कि जो लोगों को समझ में आती है। शरीर का दिया आंख है, आंखें शरीर के दीपक हैं। आंखें मेरे शरीर की शरीर का दिया है कि यदि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, वह अंधकार में होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि अंधकार, कि वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो हमारे पास है एक तराजू, हमारी आत्मा का या हमारे हृदय का। क्या यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं अच्छी आंखें? वो खूबसूरती की बात नहीं कर रहे कि आंखें नीली भूरी, ऐसी नहीं। वो बात कर रहे हैं अच्छी या बुरी आंखों के बारे में। कैसे एक व्यक्ति वह तोल सकता है इस तराजू में अपनी खुद की आंखों को, तोल सकता है अपने हृदय को, अपनी आत्मा को। कैसे वो है, कैसे आपकी आत्मा है, कैसे मेरी आत्मा है। देखिए यहां पर, यदि हमारी आंखें अच्छी हैं, कि दूसरे शब्द में यदि मैं देखता हूं सब कुछ, लोगों को, विशेष तौर पर लोगों को अच्छी आंखों के साथ, मैं देखता हूं अच्छी और लोगों की, तो ये आनंदित हूं अच्छी चीज को देखकर, भलाई को, दया को, प्रेम, लोग जो शुद्ध हैं, लोग जो हैं साधारण, लोग जो विनम्र हैं। तो आप देख सकते हो एक व्यक्ति को जो विनम्र है, तो आप खुश होते हो क्योंकि आपने देखा उसकी अच्छी ओर को, उस व्यक्ति की खूबसूरती, उस व्यक्ति की उसकी विनम्रता में। अब यदि किसी कारणवश दूसरी ओर मैं देखूं बुरी ओर लोगों की, कि दूसरे शब्दों में घमंड, वह अपने आप के स्वार्थ, तो मैं उसकी ओर देखूं और देखूं उसे कि वो दिखना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। एक ऐसे व्यक्ति, वो बेचारे ना दरिद्र आत्मा में और घमंडी, घमंडी देखते हैं हमेशा उस ओर। मेरी आंखें, यदि मेरी आंखें बुरी हैं, मैं बुरी ओर देखूंगा। बहुत ठीक मेरे प्रिय दोस्त, तो इसी प्रकार मैं आकलन कर सकता हूं मेरी आत्मा का।
साधारण तौर पर बिना किसी ऐसे कि कोई मुझे बताए भी, तो ये निर्णय, ये न्याय मेरा खुद का है, मेरी खुद की आत्मा का, कि आप कर सकते हो। आप जो करते हो हम सब कर सकते हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दरिद्र नहीं, कोई पापी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हर एक वह आकलन कर सकता है अपनी आत्मा को, और तब है आप पाते हो कि क्यों आपके अंदर शांति नहीं, या क्यों आपके अंदर शांति है। यदि मेरी आंखें शुद्ध हैं तो मेरे अंदर शांति है, क्योंकि आंखें मैं देखता हूं अच्छी और लोगों की, मगर यदि मेरी आंखें वो बुरी हैं तो मैं हमेशा देखूंगा बुरी और लोगों की, और तब है मेरा मुंह बोलेगा, मेरी मेरी जुबान में खारिश होगी और मैं बोलता रहूंगा, देख कैसा व्यक्ति। मैं सोचता रहूंगा बहुत बार, यहां तक कि हम बोलते भी नहीं मगर हम सोच सकते हैं यही चीज, कि मैं वो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप मैं कर रहा हूंगा, कि जो इतना भयानक है, जैसे व्यभिचार, जैसे चोरी, जैसे झूठ, ये जैसे वेश्यावृत्ति, सब कुछ जिसका कोई लाभ नहीं, सब कुछ जिसका लाभ नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपनी जिंदगी का, अपनी आत्मा का, और तब आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, एक निर्णय लेने की समझदारी भरे, कि अब मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें। यदि आपकी आंखें बुरी हुई हों, मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें। बुरी आंखें हमेशा, जैसा मैंने कहा, कि जीव खारिश करती है, कि जब आप देखते हो बुरी आंखें हैं एक व्यक्ति की, आप उसी वक्त कमेंट करते हो, जुबान उसी वक्त बोलने लगती है, क्या ये ऐसे है, वो ऐसे है, देखिए वो ऐसे, वो वैसे, ऐसे देखिए, देखिए कैसे है। आप यहां तक कि शायद बोले भी ना, यदि आप दूसरे व्यक्ति को बोलें, और बदतर, कि जो आमतौर पर होता है, एक व्यक्ति जो आलोचना करता है हमेशा देखता है बुरी ओर, वह चाहे एक व्यक्ति व्यक्ति जो देखने को है, वहां पर जो है एक व्यक्ति, वो परफेक्ट हो, चाहे उसमें कोई समस्या ना हो, मगर हमेशा वो होंगे कि जिनकी आंखें बुरी हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंट करेंगे या देखेंगे कुछ ना कुछ बुरा, या कोई ना कोई बुरी चीज बना देंगे अपनी ओर से उस व्यक्ति के अंदर। वो बोलेंगे है मगर उसने ये किया, हाँ मगर ऐसे है, वैसे है, वह भद्दा है, देखिए उसकी नाक। हमेशा होगा वो बुरी आंखों के साथ ऐसे, क्यों? क्योंकि अंदर उनकी आत्मा अंधकार में होती है, पूरी तरह से भरी हुई अंधकार से। और प्रभु यीशु ने कहा है, परंतु यदि तेरी इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, कितना बड़ा। प्रभु यीशु यहां पर एग्जिजरेट नहीं कर रहे, जब वो बोलते हैं बड़ा, वो वास्तव में बड़ा है। वो उसी वक्त टिप देते हैं, देखिए ये है आत्मा खोई हुई है, इसे इसे दोबारा पैदा होने की जरूरत है, ताकि अच्छी आंखें उसके अंदर हो। वास्तव में है, ताकि हम दोबारा पैदा हों, या बेहतर ताकि हमारे पास अच्छी आंखें हों, हमें दोबारा पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम पैदा होते हैं पाप में, हम बनाए जाते हैं पाप के बीच, जीते हैं हम पाप के अंदर। हमारी आंखें हमेशा बुरी ओर झुकी होती हैं, कि जो है अंधकार की ओर, वो आलोचना की ओर। यह है वास्तविकता। तो ये वास्तविक है कि सब पैदा होते हैं पाप में, और पाप के कारण उनकी आंखें बुरी हैं, और उनके अंदर शांति नहीं उनकी आत्मा में। क्यों? क्योंकि आंखें बुरी हैं, और बुरी हैं क्योंकि दोबारा पैदा नहीं हुए।
तो देखें अच्छे से कितना दिलचस्प है ये। बहुत बार लोग खोज करते हैं बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ पूरी तरह से बेचैन होकर। जानते क्यों? क्योंकि वे खुद देखते हैं बुरी आंखों के साथ। वो चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं अन्य भाषा में बोलना, क्योंकि उन्होंने देखा दूसरे को, एक भाई बहन को वो बोलते हुए अन्य भाषा में। हाँ, मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहती हूं, हाँ उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता। तो इच्छा पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का, वो जरूरत के कि पैदा होने की जरूरत है, जल से और आत्मा से नहीं, मगर वो चाहते हैं इसलिए कि कॉम्पीट करना दूसरों के साथ। हाँ, मैं भी चाहता हूं। कि दूसरे शब्दों में यह होता है उन लोगों के साथ कि जिनके पास बुरी आंखें हैं, जो ईर्ष्यालु हैं। स्पष्ट है कि जो ईर्ष्यालु है उनके अंदर बुरी आंखें हैं। एक व्यक्ति जो आलोचना करना, हमेशा आलोचना, हम हमेशा बोलते रहते हैं बुरा, आप नोट कर सकते हो। आप कन्वर्सेशन करें, आप बोलें किसी से, और हैं उस प्रकार के लोग, हाँ, लोग की केवल बोलते हैं व्यर्थ, हमेशा बातें ऐसी हैं कान सुनने के लिए कि हमें इस प्रकार कान होने की जरूरत है, हमें पेशेंस होने की। यही है जो होता है दिन में, घर पे, काम पे, स्कूल में, रोड पे, चाहे जहां कहीं भी आप जाएं, आप पाओगे लोग बुरी आंखों के साथ और बहुत काम कि जिनके पास है अच्छी आंखें। यह एक एक फोटोग्राफी, एक रेडियोग्राफी समाज की। तो मेरे प्रिय दोस्त, समस्या है कि यह आत्मा वह बचाव में नहीं है, उसके अंदर शांति नहीं, उनके अंदर शांति नहीं। तो वो चाहते हैं रखना बाहर, और अंधकार जो उनके अंदर है, ताकि वो हल्के हो सकें थोड़ा सा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो, तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कि दूसरे शब्दों में, जितना अधिक वो अपने अंधकार को बाहर निकालते हैं अपनी आंखों के द्वारा, उतना और वो अंधकार में रहते हैं, बदतर उनकी परिस्थिति और होती है। मैं ये इसलिए बोलता हूं, इसलिए नहीं कि किसी को मैं उंगली उठाऊं किसी ऊपर, चाहे कोई भी हो, जो हमें प्रभु यीशु सिखाते हैं। और यही समझदारी जो मेरे पास है, ये समझ जो मैंने ग्रहण की परमेश्वर से, मैं आपको देता हूं। आप चाहते हो ग्रहण करना पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, शायद आप जी रहे हो एक चर्च के अंदर, यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च में भी, मगर आपकी आंखें यदि बुरी हैं, आप बपतिस्मा ग्रहण नहीं करोगे पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि आप उपवास करते हो, आप भेंट देते हो, आप दशमांश देते हो, आप असिस्टेंट हो, पास्टर हैं, बिशप हो, चाहे जो कोई भी आपको मायने नहीं रखता, मगर यदि आपकी आंखें, जानते हो, सर्प की आंखों के समान, ये इसलिए कि मेरे प्रिय दोस्त, आप नहीं जानते यीशु को, आप पैदा नहीं हुए दोबारा, आप पैदा नहीं हुए दोबारा, और पैदा नहीं हुए दोबारा, आपका सब अंदर अंतरात्मा वो अंधकार में है। जी हाँ। दूसरी ओर, यदि आप वो व्यक्ति हैं कि मायने नहीं रखता कि किस जगह पर आप हों, आप हमेशा देखते हो अच्छी ओर अपने पड़ोसी के अंदर, क्योंकि आप हैं परमेश्वर के एक व्यक्ति, आप अच्छाई के व्यक्ति हो। क्या यही नहीं है जो यहां लिखा है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो सब चीजों से ऊपर, इत्यादि इत्यादि। और उसके एकदम बाद
इसी प्रकार कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। और यदि आप आलोचना करें, केवल आप यहां तक कि बोलें भी ना, अपने मुंह बंद के साथ रहें, मगर आपके विचारों में वो उस कपट की ओर लौट रहे हैं, आलोचना की ओर, उसकी बुराई करने के लिए, कि आप तैयार हैं उसकी जज करने के लिए, वहां पर पत्थर फेंकने के लिए, तो मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे सुनिश्चितता है मेरे अंदर कि सब कुछ निर्भर करता है हमारी आंखों पर। यदि हमारी आंखें अच्छी हैं, हम भी अच्छे हैं परमेश्वर के साथ, शांति में उनके साथ। और यह शांति वह हमारी आंखों पर टिकी है, क्योंकि एक व्यक्ति जिनकी आंखें, वो आंखें हैं बेहतरीन, एक आंख अच्छी, एक आंखें भलाई की, क्षमा की, दया की जो अच्छा करना चाहते हैं अपने पड़ोसी का। यदि एक व्यक्ति के अंदर ये आंखें हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं आती कि पेंट करने की, अपनी आंखों को काजल लगाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी खूबसूरत हैं। खूबसूरत क्योंकि वो जीवन देती हैं, वो जीवन देती हैं, दिखाती हैं कुछ ऐसा कि एक शानदार, बिना शब्द के साथ, उनकी आंखों में ही। दूसरी ओर यदि एक व्यक्ति वो अच्छा नहीं, यदि उनकी आत्मा खोई हुई है, उन्हें बचाई जाने की जरूरत है, उन्हें दोबारा पैदा होने की जरूरत है, तो उनकी आंखें कपटी हैं, वो लालची हैं। जानते हो वो आंखें कि इस प्रकार की आंखें, सर्प की। ठीक, ये है मेरा दृष्टिकोण, ये है मेरी समझ कि जो परमेश्वर ने मुझे दी है, और मुझे विश्वास है इन शब्दों पर कि शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, कि भरा हुआ अंधकार से। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो, कि दूसरे शब्दों में प्रकाश नहीं है, अंधकार, तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। बहुत मजबूत है। सोचिए मेरे प्रिय दोस्त, इसे अच्छे से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें इस तराजू को, और तोलें अपनी आत्मा को, ताकि तब आप ख्याल रख सके बाकी शेष का, या अपने बाहर का। ना कोई लाभ नहीं कि आप यहां पर इस संसार के बाहर पैसे जीतते फिरें, यहां प्रशंसाएं प्राप्त करते फिरें लोगों की, और आपकी आंखें बुरी हों। कोई लाभ नहीं किसी चीज का इसका। अंधकार। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अनंत काल में जाए, मगर अंधकार में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सीखना चाहते हैं और अधिक इसके बारे में आज, कि जैसा होता आ रहा है हर बुधवार को शिक्षा परमेश्वर के शब्द की, आप जानते हो कि विश्वास है एक सुनिश्चितता, एक कन्विक्शन, व्यक्तिगत परमेश्वर की आत्मा की, जो आती है पवित्र आत्मा से, मगर आती है सुनने से। सुनने से क्या? परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर के शब्द वो दिया है हमारे शरीर के लिए, प्रकाशन हमारी आत्मा के लिए। परमेश्वर के शब्द है एक आत्मा के लिए परफ्यूम, कि वो लेकर आते हैं उम्मीद, विश्वास, साहस इत्यादि। आज रात, आज शाम को 8 बजे, या किसी यूनिवर्सल चर्च में, पूरे दिन के दौरान भी, मगर रात को आप हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ यह जो भी मायने रखता बिशप कौन है, सुलेमान के मंदिर में या कहीं और भी यूनिवर्सल चर्च में, पूरे संसार भर में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।